हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आर यू गोइंग टू मैरी देम? ठीक है, मतलब जो भी पर्सन है आपके माइंड में, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, क्या आपकी शादी उनके साथ ही होने वाली है या फिर नहीं? ठीक है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, गो एंड मैसेज। आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी, रिचुअल्स बुक हो जाएंगे एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग एंड रिचुअल से रिलेटेड। ठीक है, नाउ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है आपका बहुत जल्द, तो येस, यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल, क्योंकि इसके वजह से आपके आधे काम रुक जाते हैं। तो आप ये रिचुअल लेंगे ना तो ये ब्लॉकेजेस हटेंगे, आप सेल्फ लव कर पाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, बूस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन एंड रियूनियन रिचुअल। अगर आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए, रियूनियन चाहिए, आप नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, यू वांट आपके पर्सन आए, मैसेज करे, बात करे, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यू लव अट्रैक्शन, सोलमेट अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके लाइफ में आपका न्यू लव, ट्रू लव आए, आपका सोलमेट आए, आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो ओल्ड स्पार्क चला गया है, वो इंटीमेसी चली गई है, वो अट्रैक्शन चला गया है, तो आपको ये रिचुअल बुक करवाना चाहिए। ठीक है, इससे जो है आपके लाइफ में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन वापस आएगा। दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, दैट्स एंड दीज रिचुअल्स आर वेरी पावरफुल। ठीक है, ये क्योंकि ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं, फुल मून एंड पोर्टल। तो फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट फुल मून जो है वो 31 मई को है, तो मैं 30 मई रात 12 बजे तक जो है बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो 6/6 पोर्टल है, तो 5 जून रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। बट इसके जो स्लॉट्स हैं दे आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, एंड इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल बुक करवाते हो, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड आपको रिचुअल चाहिए होता है, वो आप देखोगे कि डबल स्पीड से हो रहा है एंड बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। आप लक एबंडेंस चाहते हैं अट्रैक्ट करना, आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव करना है आपको, कुछ भी स्टेबिलिटी चाहिए आपको, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप ले सकते हो। क्योंकि इन दोनों दिन में ना, खास करके जो पोर्टल होते हैं उनमें जो है हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, टाइमलाइन चेंज होते हैं। ठीक है, सो यस, एंड ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है गाइज, ये कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है, दिस इज वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल। ये डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से किया जाता है। एंड यस, ये कोई मैजिक नहीं है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल जो है इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम देना होगा इसको। ठीक है, यस, एंड आपको जो है ना पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ठीक है, बाद में मैं और भी रिचुअल्स ऐड करूँगी, लाइक एविल आई रिमूवल रिचुअल, कॉर्ड कटिंग रिचुअल। ठीक है, सो यस, तो जाइए आप मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है रीडिंग कुछ पर्सन रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी, जो भी पर्सन है आपके माइंड में, क्या आपकी शादी उन्हीं से होने वाली है? आर यू गोइंग टू मैरी देम और नॉट? ठीक है, उनका नाम आप 3 बार ले लीजिए, जो भी है आपके लव इंटरेस्ट, चाहे आपके क्रश हो या आप अभी करंटली रिलेशनशिप में है या सिचुएशनशिप में है या फिर अनकन्फेस्ड लव है आपका या फिर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, जो भी है,
आपकी लव इंटरेस्ट, ठीक है। आपको इनका नाम 3 बार लेना है एंड थिंक अबाउट देम, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम लविंगली, प्यार से जितना सोचेंगे उतने ही क्लियर एनर्जी में पिक कर पाऊंगी, ठीक है। सो यस, लेट्स स्टार्ट इट। Okay, projections, Libra energy. Breakthrough, all right. Aquarius, Capricorn, and Aries. The outsider, okay, Leo energy. Bottom of the deck is mind, all right. So क्या आपकी शादी इनसे होगी या नहीं होगी? See, the first thing is not only you but they also want to marry you, ठीक है। ये जो है ना, ये म्यूचुअल डिजायर है, ये सिर्फ आप ही नहीं हो जो चाहते हो, ये भी इक्वली चाहते हैं ये चीज, ठीक है। बट करेंटली जो सिचुएशन चल रही है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि सम मेजर चेंज और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। बेसिकली आप दोनों का कनेक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। यस, ये यहाँ पे बहुत क्लियरली निकल के आया है। एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, उसके बाद ही जो है ना ये सिचुएशन चेंज होगी। आप दोनों के बीच में जो भी अभी चल रहा है, चाहे आप दोनों अभी रिलेशनशिप में है नहीं है, या क्रश है आपके, या अनकन्फेस्ड है, सिचुएशनशिप है, जो भी है अभी मैं देख पा रही हूँ दिस कनेक्शन इज स्टक। ये कनेक्शन जो है ना रुका हुआ है फिलहाल। तो जो मैं फील कर पा रही हूँ आप दोनों के बीच में या तो साइलेंस है, ठीक है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, साइलेंस है, बातचीत नहीं हो रही है। अभी तक दोनों ने एक दूसरे को जो है बताया नहीं है अपनी फीलिंग्स, ऐसा भी हो सकता है, अनकन्फेस्ड एज आई सेड। बट जो भी है अभी सिचुएशन, यहाँ पे मुझे एक स्टक सिचुएशन दिखा रही है। आप दोनों को लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे जाके, कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया या खत्म तो नहीं होने वाला, एज एवरीथिंग इज स्टक हियर, कुछ जो है आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। बट ये जो है ना, ये आपको ऊपर से देखने में लग रहा है, बिकॉज जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं फील कर पा रही हूँ, जो मुझे चैनल हो रहा है, द थिंग इज यूनिवर्स जो है ना बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, ठीक है। सरफेस लेवल पे आपको नहीं दिख रहा है, बट यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर बोथ ऑफ यू, ताकि आप दोनों जो है ना कनेक्शन में आओ। अब उसके लिए जो है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है वो होना बहुत ज़रूरी है, एक ब्रेक थ्रू आना बहुत ज़रूरी है। एज आई सेड, इनके लाइफ में कुछ मेजर चेंज आ रहा है,
समथिंग इज क्लोजिंग, और ये कनेक्शन शुरू होने के लिए, रीस्टार्ट होने के लिए या शादी तक पहुंचने के लिए इस चीज़ का क्लोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे यू बोथ आर वेरी रेस्टलेस। ठीक है, ये मुझे खाली इनकी एनर्जी ही फील नहीं हो रही है, इनकी तो है ही, आपकी भी है। यू बोथ आर वेरी रेस्टलेस। ठीक है, आप बहुत रेस्टलेस फील करो, खास करके ये पर्सन। यस, नो डाउट ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है ना बिल्कुल ही चुप हो चुके हो, आपने इनको कुछ भी बोलना या फिर बात करना बंद कर दिया है, या फिर आपकी एनर्जी इनको फील नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है आप दोनों जो है ना टेलीपैथिकली फील कर पाते हो एक दूसरे की एनर्जी। तो हो सकता है आपने जो है ना वो एनर्जी पूरे तरीके से खींच ली है, यू हैव पुल्ड बैक योर एनर्जी, और इनको जो है ना आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही है। सो दे आर गेटिंग वेरी रेस्टलेस की पता नहीं क्या चल रहा है आपके मन में, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए और समथिंग। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू सेंड देयर एनर्जी टू यू। आपको इनकी एनर्जी फील होती होगी, बहुत स्ट्रांगली फील होती होगी। ठीक है, अचानक से हो सकता है आपका मूड बहुत ऑफ हो गया हो, अचानक से आपका मन कर रहा होता है कि मैं रीच आउट करूं। ठीक है, सो जब ये होता है ना ऑल ऑफ अ सडन, तो आप समझ आए कि ये इनकी एनर्जी है जो आपको हिट कर रही है। ठीक है, क्योंकि एक चीज में स्टक है, इसलिए ये और ज्यादा जो है ना रेस्टलेस फील कर रहे हैं, और ज्यादा जो है ना इनको गुस्सा भी आ रहा है सिचुएशन के ऊपर, नॉट ऑन यू। ठीक है, सिचुएशन के ऊपर देर लाइक ये सिचुएशन कब खत्म होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है अब देखो आउटसाइडर का कार्ड है। इनको लग रहा है ना आपने मतलब इनको आपके लाइफ में एक आउटसाइडर के जैसा फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपने इनको निकाल दिया है अपने लाइफ से। इफ यू सी दिस कार्ड, बॉटम में जो कार्ड आया है, इट्स सी, ये जो है ना हालत हो रखी है अभी इनके माइंड की। मतलब एक साथ जो है ना 1000 चीजें चल रही है इनके दिमाग में कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर क्या होगा आगे जाके। ठीक है, सो यस, दे डेफिनेटली वांट टू मैरी यू, आप भी चाहते हैं, एंड इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। बिकॉज अभी जो कंडीशन है ना, अगर इस एनर्जी में ये आपके पास आते हैं तो क्या है, फिर से जो है वो सेपरेशन आने के चांसेस है। ठीक है, सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों हील करो एक दूसरे को, पहले मतलब खुद को, नॉट एक दूसरे को, खुद को। आप दोनों पहले खुद की हीलिंग पे ध्यान दो, खुद को हील करो, सरेंडर करो, एंड देन जो है आप दोनों का यूनियन होगा। ठीक है, डेफिनेटली होगा, यूनिवर्स इज वर्किंग। आप दोनों को जो है ना साइंस भी मिल रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो जब ऐसा हो रहा है ना, उसको गूगल करो, क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपसे, उसको देखो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, इनको भी साइंस मिल रहे हैं, बट द थिंग इज जितना रेस्टलेस होगे ना, जितना ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा जो है ना चीज़ें हो सकता है डिले हो। तो आपको जो है ना थोड़ा सा मैं क्या बोलूँ, शांत होना है, काम माइंड में आना है। ठीक है, आई नो टफ होता है, इट्स नॉट इजी, क्योंकि माइंड में 1000 चीज़ें आती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, सो इट्स डेफिनेटली नॉट इजी, इट्स वेरी हार्ड, बट ये करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये नहीं करोगे ना, जब तक सरेंडर नहीं करोगे सच में, मतलब ट्रूली, ऐसा नहीं कि बोलने के लिए खाली कर रहे हो और अंदर ही अंदर अंदर आपके दिमाग में यही चल रहा है कि पता नहीं ये पर्सन क्या कर रहे होंगे, पता नहीं कब हमारा यूनियन होगा, कब हमारा जो है सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो नहीं, द थिंग इज आप खुद के तरफ से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करो। योर ईगो इज वर्किंग। आपको यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है कि ये होगा, दिस पर्सन विल टेक एक्शन टुवर्ड्स। ठीक है, और यूनिवर्स के ऊपर है, वो जब होगा वो करवाएंगे। और इनको भी जो है ना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस ना होके हीलिंग पे ध्यान देना है। ये जैसे हील करेंगे ना, वैसे ही इनका माइंड शांत होता जाएगा। एंड ये जो है ना अभी जो इतना क्या बोलूँ मैं, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, इस एनर्जी को ये कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपके टूवर्ड्स आना है, कॉन्फिडेंटली उस चीज़ में लगाएंगे। ठीक है,
बट हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो उसको होने देना है, उसको आपको इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है। यस तो हाँ, मैरिज के चांसेस जो है आप दोनों के बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग चांसेस है। एंड ये जो है अभी, दिस इज अ टेस्ट जिसको आप दोनों को जो है पास करना है, ताकि ये कनेक्शन जो है ना अनब्रेकेबल बन जाए आने वाले टाइम पे, ठीक है। यस आप चाहे तो इनको हीलिंग सेंड कर सकते हो, आप चाहे तो इनको पॉजिटिव वाइब्स भेज सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था। लव वाइब्रेशन आप भेज सकते हैं। आपको यू हैव टू सिट इन अ प्लेस, इन अ क्वाइट प्लेस। आपको अपने माइंड को शांत करना है। ये नहीं कि आपका माइंड बहुत रेस्टलेस है, हजार चीज़ें आ रही है दिमाग में, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप उससे क्या होगा ना, वही एनर्जी जाएगी। एनर्जी मैटर्स, सी एनर्जी मैटर्स। आप कुछ भी कर रहे हो, एनर्जी मैटर करती है आपकी। आप जिस एनर्जी में हो वही जाएगा। तो आपको जो है ना पॉजिटिव एनर्जी में रहना है जब आप ये कर रहे हैं, काम शांत माइंड के साथ। एंड इमेजिन करो कि एक वाइट लाइट जो है वो आपके थर्ड आई से निकल रही है एंड इट्स कवरिंग, और आपके जो ये पर्सन है वो है आपके सामने खड़े हुए हैं एंड इट्स गोइंग टूवर्ड्स देम, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है, ठीक है, ये इमेजिन करना है। एंड कवरिंग बोथ ऑफ यू, और उनके अंदर से जो भी वो नेगेटिविटी है ना वो एक स्मोक के जैसे निकल रही है, ओके। एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू से देम, जो भी बोल के आप उनको क्या बोलूँ मैं, मोटिवेट करना चाहते हो आप बोल सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं जिससे आप प्रेशराइज कर रहे हो, ठीक है। नहीं, फिर वो वाली एनर्जी फील होगी इनको, और ये और ज़्यादा जो है ना अपने शेल में चले जाएंगे, और ज़्यादा ये स्ट्रेस्ड फील करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है। यस और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड यस they are definitely keeping an eye on you कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपके लाइफ में, या आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे। तो ये सब जो है ये इन चीज़ों का ध्यान ये रख रहे हैं, देख रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये सोशल मीडिया से भी हो सकता है, या फिर इफ़ यू गाइज आर फिजिकली इन अ सेम प्लेस, तो यस वैसे भी हो सकता है, ये देख रहे हैं आपको। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सी दिस इज व्हाट आई सेड। मैंने यही बोला था आपको कि हीलिंग ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हीलिंग होगी ना, ये कनेक्शन आपको दिखेगा बहुत रैपिडली आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे जेमिनाई राशि निकल के आई है एंड कैंसर, ठीक है। सो यस, हीलिंग पे फोकस कीजिए। एंड इवन if you guys are in some spiritual connection ना, especially if you guys are twin flames, तो अगर आप हील करते हो ये ऑटोमेटिकली हील हो गए, ठीक है। कोई किसी एक पर्सन को हीलिंग करनी होती है, बिकॉज यू बोथ आर वन, यू बोथ शेयर द सेम एनर्जी फील्ड, ठीक है। यस हो सकता है आप हैं कुछ लोग, नॉट एवरीवन ऑब्वियसली। सो यस फोकस कीजिए। एंड ये मत सोचना कि आप कुछ चेंज कर देंगे उनके लाइफ में। आप जो है ये जो भी सिचुएशन चल रही है, यू कैन चेंज इट, नहीं, आप नहीं कर सकते। ये इन्हीं को करना है, ठीक है। दैट्स देयर जर्नी, आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो अगर सोचोगे वो करने जाओगे तो आपका यूनियन और डिले ही होगा, ठीक है।
तो अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, आपको खुश रहना है। ये नहीं कि आप रो रहे हो बैठ के, आप तो इससे जो है ना इनको और ज़्यादा वो प्रेशर फील होगा, इट विल रिपेल देम। ठीक है, ये खींचेगा नहीं और रिपेल करेगा नहीं, ये नहीं करना आपको। आपको खुश रहना है, दिल से रहना है, खुश ये नहीं दिखाने के लिए, खुश रहना है। टाइम लगेगा, हो सकता है टाइम लगेगा, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट बिकॉज यूनिवर्स वांट कि आप, जब ये पर्सन नहीं है आपके पास तब आप खुश रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। आर यू गेटिंग डिपेंडेंट फॉर योर हैप्पीनेस ऑन दिस पर्सन? तो जब आप खुद खुश रहने लगोगे, हील हो जाओगे, तब आप देखोगे कि ये कनेक्शन जो है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो रहा है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब खुद को खुश रखने का मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए हैं इनको। ठीक है, बहुत लोग सोच लेते कि मतलब कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ या मूव ऑन कर रहा हूँ और समथिंग। नो, इट्स लाइक यू आर स्टिल मिसिंग देम, यू आर स्टिल लविंग देम, बट वो नीडीनेस नहीं है, देर इज अ क्वाइट एक्टिव। ठीक है, मिस कर रहे हो, प्यार है, बट वो नीडीनेस नहीं है। यू आर नॉट लाइक सब कुछ छोड़ दिया है आपने, नॉट फॉलोइंग योर रूटीन, नॉट फॉलोइंग योर लाइफ, आप खुश नहीं रह पा रहे हो, जस्ट आपका फोकस उधर बना हुआ है। नो, ठीक है, जब आप यू आर इन दैट मोमेंट, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ बट यू आर स्टिल लविंग देम। ठीक है, तो जब इस एनर्जी में रहोगे, when you will grow, when you will love yourself, when you have healed your wounds, तब जो है ना आपका यूनियन ऑटोमेटिकली होगा, ये पर्सन आएंगे आपके पास। ठीक है, बिकॉज दे विल फील द वैक्यूम। ठीक है, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, वर्गो एनर्जी है एंड Sagittarius. Okay, this person is feeling very passionate towards you. ठीक है, मैं देख पा रही हूँ इनको जो है ना आपके साथ फैमिली चाहिए, दे वांट किड्स विथ यू। ठीक है, ये इमेजिन भी करते हैं इस चीज़ को, दे वांट इट विथ यू। ठीक है, तो फैमिली चाहिए इनको आपके साथ, डेफिनेटली चाहिए। तो यहाँ पे मैरिज के चांसेस बहुत हाई है गाइस। जस्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसके बाद जो है ना ये आपको अप्रोच करेंगे एंड हीलिंग जितनी जल्दी होगी आप दोनों की, तो ये कनेक्शन बहुत जल्द आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपको भी हो सकता है बहुत एक डीप अट्रैक्शन फील होता है इनके टूवर्ड्स ऑल ऑफ अ सडन। द थिंग इज ये इनकी एनर्जी है, ठीक है, जो आपको पुल कर रही होती है। यस, तो आप दोनों के बीच में मुझे पैशन दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यस, अगर आप दोनों पहले इंटीमेट हुए हैं तो दिस पर्सन इज विजुअलाइजिंग दैट, थिंकिंग अबाउट दैट, और अगर नहीं हुए हो तो ये चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे। दे गेट वेरी रेस्टलेस। बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल राइट, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, तो इनको जो है ना डाउनलोड्स मिल रहे हैं आपसे रिलेटेड, मतलब आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो, आपसे रिलेटेड चीज़ें इनको दिख रही है। बहुत ज़्यादा हो सकता है इनको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं एंड यस, आपसे रिलेटेड डाउनलोड्स इनको मिल रहे हैं। ठीक है, लाइक शॉक के जैसा इनको लग रहा है बीच बीच में। ठीक है, एक फ्लैश सा आ रहा है इनके माइंड में, कुछ ऐसा दिख रहा है एंड दे आर लाइक कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। ठीक है, सो द थिंग इज यूनिवर्स जो है ना पुश कर रहा है इनको कि इनको ट्रांसफॉर्म होना है एंड देन इनको आपके टूवर्ड्स आना है। सो डोंट वरी, यूनिवर्स इज बैकिंग दिस कनेक्शन, बट हाँ, यूनिवर्स डेफिनेटली वांट्स कि आप दोनों काम करें अपने ऊपर। ठीक है, ताकि ये कनेक्शन जो है ना जब बने तो वो फिर टूट ना सके किसी भी तरीके से। ठीक है,
हीलिंग के बाद वक्त, मतलब हीलिंग के बाद जब आप मिलते हो ना, तब जो यूनियन होता है दैट बिकम्स अनब्रेकेबल, ठीक है। यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 1/10/1928, 7/17/27, 5/15/25, 3/13/23, 9/19/29, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, मई, दिसंबर, ओके। यस, इनका क्राउन चक्रा जो है ना एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। यस, ये सही क्या है गलत क्या है, किस चीज़ का मतलब इल्यूजन है इनको, वो सब जो है ना हट रहा है, मतलब इल्यूजन्स जो है ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। यस, अगर इसके पहले तक इनको लग रहा था ना कि पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, तो वो इल्यूशन टूट रहा है। दे आर लाइक नो, आई वॉन्ट दिस कनेक्शन, बिल्कुल पॉसिबल है, दिस इज माई ट्रू लव, माई ट्रू होम, आई वॉन्ट दिस पर्सन विथ माई लाइफ। अगर इसके पहले तक ये इट्स लाइक ऐसी मेंटेलिटी में थे ना कि नहीं होगा कुछ, सेक्रीफाइस कर देते हैं एंड समथिंग, तो वो मेंटेलिटी जो है ना इनकी हट चुकी है अब, ठीक है। आप देखना ये जो है ना एक रिबल के जैसे सामने आएंगे कि नो, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं, लेट्स सी। G, Q, N, P, F, W, X एंड R। तो G, Q, N, P, F, W, X, R, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ओके, फुल नेम में। ज़रूरी नहीं है, अगर ये लेटर्स आपसे मैच नहीं कर रहे, ये मंथ्स, ये डेट्स आपसे मैच नहीं कर रहे, तो रीडिंग आपसे मैच ना करे, नो, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ। रीडिंग अगर आपसे मैच कर रहा है देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ओके। यस, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।